आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED तृतीय सेमेस्टर राजन का सीरीज है। तो देखिए, इसमें हम आप सबको बहुविकल्पीय प्रश्न 20 तक बता चुके हैं। अब 20 से आगे बताएंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो प्रश्न नंबर 21 है, क्या है? 2/3 के पावर 5 है। देखिए, 2/3 के पावर 5 का अर्थ है, तो बताइए। देखिए क्या है, 2/3 और पूरे के पावर 5 है, तो इसका क्या अर्थ है? इसको देखिए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 के पावर 5 बटे 3 के पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। 2 के पावर 5 बटे 3 के पावर 5। ऑप्शन में देखिए, अगर ये दिया है तो यही इसका सही आंसर होगा। तो देखिए कौन सा दिया है? अ में देखिए है 2 के पावर 5 बटे 3 के पावर 5। तो देखिए ये क्या है? 2/3 के पावर 5। इसका अर्थ पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यही लिखा गया है। इसको अब लिख सकते हैं 2 के पावर 5 बटे 3 के पावर 5। इसका मतलब क्या है कि 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3, इसको 5 बार लिखेंगे। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो यहाँ पर लिखे हैं। तो यही इसका आंसर सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। तो देखिए ये क्या है? 4/7 गुणे 4/7 गुणे 4/7 को लिखा जा सकता है। तो देखिए 4/7 गुणे 4/7 और गुणे 4/7 को कैसे लिखेंगे? तो ऑप्शन में देखिए पहले में क्या दिया है? 4/7। ये देखिए गलत है, क्योंकि यहाँ पर 3 बार देखिए लिखा गया है गुणे में करके। और यहाँ पर क्या दिया है? 4/7 के पावर 3। तो इसका देखिए यही सही आंसर होगा। और यहाँ पर ये जो दूसरा है ये भी गलत है, और यहाँ पर ये जो तीसरा है ये भी गलत है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर क्या है? 4/7 गुणे 4/7 गुणे 4/7। देखिए 3 बार लिखा है, एक ही संख्या है जो 3 बार लिखा है। तो इसको हम कैसे अब लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं 4/7 और कोष्टक बंद और पूरे के पावर लिख सकते हैं 3, क्योंकि यहाँ पर देखिए गिनेंगे तो 3 ही बार लिखा गया है 4/7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए इसका ये जो ब में दिया है यही इसका सही आंसर है, 4/7 के पावर 3। अब देखिए अगला प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 23 क्या है? बैंकों को बैंक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बैंकों को बैंक के नाम से जाना जाता है। कौन सा बैंक है? इसका देखिए सही आंसर है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और इसके बाद देखिए अब ये जो है 24वां प्रश्न क्या है? राष्ट्रीयकृत बैंक है। राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया है, क्या क्या दिया है? पंजाब नेशनल बैंक पहला दिया है, दूसरे में दिया है इलाहाबाद बैंक, और तीसरा है दोनों, और चौथा है कोई नहीं। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा? दोनों होगा। पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो है दोनों। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 क्या है? केंद्रीय बैंक है। तो देखिए ये जो ऑप्शन में दिया है इसमें से केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय का मतलब क्या होता है? केंद्र सरकार का बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन में पहला क्या दिया है? रिजर्व बैंक, दूसरा दिया है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा है जिला सहकारी बैंक, और चौथा है ग्रामीण बैंक। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा? रिजर्व बैंक। ये जो अ में दिया है यही सही है। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक को। जो रिजर्व बैंक है वही केंद्रीय बैंक है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या है, इसको पढ़िए। 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के अवयवों की संख्या बताइए। तो बताइए 9 और 12 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सा है समुच्चय में? तो देखिए 9 और 12 के बीच में कौन कौन है? 9 और 12। तो देखिए 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है।
देखिए एक 10 हो गया और 10 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 12 आता है। तो अभाज्य संख्या पूछा है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो 1 से कटे या फिर स्वयं संख्या से कटे, वही है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या कौन सा है, 11 है। 11 का मतलब केवल एक अभाज्य संख्या है, इसलिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये जो ब में दिया है 1। 9 और 12 के बीच में 11 अभाज्य संख्या है। 11 का मतलब एक अभाज्य संख्या है, जो 11 संख्या है यही है अभाज्य। तो इसका सही आंसर होगा ब 1। अब देखिए अगला प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 27 क्या है, इसको पढ़िए। यहाँ पर देखिए फाई, ये फाई है जो बना है। फाई किस समुच्चय को दर्शाता है, तो देखिए जो फाई है ये किस समुच्चय को दर्शाता है यही बताना है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, पहला दिया है एकल, दूसरा दिया है रिक्त, और तीसरा दिया है परिमित, और चौथा दिया है अपरिमित। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, रिक्त होगा। ये जो फाई है, फाई रिक्त को दर्शाता है। किस समुच्चय को दर्शाता है, रिक्त को। अब देखिए जो 28वां प्रश्न है, इसको पढ़िए। क्या है, जिन समुच्चयों में एक भी अवयव नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं। देखिए जिस समुच्चय में एक भी अवयव न हो उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। जब कोई समुच्चय दिया उसमें अवयव ही नहीं है तो क्या कहेंगे, उसको रिक्त समुच्चय कहेंगे। अब देखिए इसी के आगे अगला प्रश्न 29, प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या है, 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। तो देखिए 2 वर्ष का ब्याज पूछा है, तो बताइए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। देखिए साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर और उसके बाद गुणे समय बटे 100। यही सूत्र है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो अब देखिए मूलधन यहाँ पर कितना दिया है, ये देखिए जो है 2000 है, ये मूलधन है। 2000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ना, तो क्या हो जाएगा 2000 गुणे, अब देखिए कितनी की दर से दिया है, 5% वार्षिक ब्याज की दर, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और 2 वर्ष के लिए दिया है तो समय क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर अब बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यही देखिए इसका फार्मूला है। फार्मूला देखिए यही है। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए यहाँ पर, ये और ये। अब गुणा करा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 20 है, 20 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो इसका आंसर क्या आएगा 200। यही इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स में दिया है 200, यही इसका सही आंसर है स। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या है, यदि 16:8 समानुपाते 18 अनुपाते यक्स, तो यक्स का मान होगा। यहाँ पर देखिए जो यक्स है इसी का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो है इसको लिख लीजिए 16:8 समानुपाते 18 अनुपाते यक्स। तो देखिए क्या होता है, जो यहाँ पर ये सबसे पीछे है, जो यहाँ पर सबसे आगे है इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर सबसे पीछे जो है इसमें, और जो यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर है इसका गुणा हो जाएगा तीसरे नंबर पर। ऐसे ही करते हैं। देखिए पहले वाले का गुणा हो जाएगा चौथे नंबर पर, उसके बाद दूसरे वाले का हो जाएगा तीसरे नंबर पर। तो अब बताइए क्या लिख सकते हैं इसको, अब हम क्या लिखेंगे 16x बराबर 8 गुणे 18, यही लिखेंगे। अब देखिए जो ये 16x है इसको लिख सकते हैं 16 गुणे x। तो अब यहाँ पर जब लिखेंगे x बराबर तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 18 बटे 16, यही होगा। अब देखिए इस 8 से काटेंगे इस 16 को तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब इस 2 से इस 18 को काटेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो देखिए यक्स का बराबर कितना आ गया, यक्स बराबर 9। तो यही इसका आंसर सही होगा। ये जो स में दिया है यक्स बराबर 9, यही सही आंसर है।
यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या है। वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कहलाता है। तो देखिए क्या है, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। पहला दिया है त्रिज्या खंड, दूसरा दिया है वृत्त खंड, तीसरा है परिधि और चौथा है व्यास। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, वृत्त खंड। ये जो ब में दिया है यही सही आंसर है, वृत्त खंड होगा। अब देखिए ये जो 22 प्रश्न है इसको पढ़िए क्या है। 5xy प्लस 4xz प्लस 5xq को एक अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखिए इसका एक अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है, तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यक्स सब में से कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए तीनों में जो है यक्स मिल रहा है, तो तीनों में से यक्स कॉमन ले लेंगे। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, अ में जो दिया है यही होगा। क्योंकि देखिए जब इसमें से यक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 5xy है तो क्या हो जाएगा 5y, उसके बाद प्लस, अब देखिए यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा 4z हो जाएगा, उसके बाद अगले में से लेंगे तो हो जाएगा 5q। तो यहाँ देखिए ये जो यक्स है यही कॉमन आ गया, तो इसका यही सही होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जो कॉमन हो, इसका मतलब यक्स इसमें से कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा यक्स। अब देखिए 33 प्रश्न, प्रश्न पढ़िए देखिए क्या है। किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं। तो देखिए कोई घनाभ है उसमें कितना शीर्ष होता है यही पूछा गया है। तो देखिए घन कैसे बनता है यहाँ पर बना लीजिए। यहाँ पर देखिए ऐसे ही घन बनता है। अब यहाँ पर देख के बताइए कि शीर्ष कितना है। तो यहाँ देखिए एक यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक हो जाएगा 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6 शीर्ष होते हैं घनाभ में। देखिए 6 शीर्ष होते हैं। अगर पूछा गया कि किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6 होगा। ये जो ब में दिया है 6, किसी घनाभ में 6 शीर्ष होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या है। परिमेय संख्या 3/5 में बड़ी परिमेय संख्या। देखिए 3/5 से कौन सी बड़ी परिमेय संख्या जो यहाँ पर दिया है ऑप्शन में। तो क्या क्या दिया है, 4/10 -4/10 और उसके बाद 6/10 और अगला है 7/10। तो इसका देखिए कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, 3/5 है, 3/5 इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। अब देखिए और ये जो है 4/10 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए इससे देखिए बड़ा पूछा गया है, जो यहाँ पर है इससे बड़ा, तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 0.4 होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा। और अगले में क्या दिया है, अगले में देखिए माइनस में दिया है, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस है, इसका मतलब माइनस में आएगा तो ये होगा ही नहीं। अब इसी के बाद देखिए जो 6 में दिया है, 6 में दिया है क्या है, 6/10 है। 6/10 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आएगा 0.6 भाग देने पर। और इसी के बाद देखिए जो है 7/10 इसको भाग देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 0.7 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 0.6 है और यहाँ पर 0.7 है, तो इसीलिए ये जो है 7/10 यही बड़ा है। इसमें यही बड़ा पूछा है कि कौन सी बड़ी परिमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा 7/10। यहाँ तक देखिए आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 35, यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है इसमें क्या दिया है, x के पावर 2 प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड है। तो देखिए इसका गुणनखंड पूछा है। तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या दिया है, पहला में देखिए दिया है x माइनस 1/2। ये होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ये दिया है दोनों प्लस में है इसलिए नहीं होगा।
अब इसी के बाद देखिए अगले में क्या दिया है, अगले में यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये और ये यहाँ पर x प्लस 1/2 ही है, इसका मतलब सेम नहीं है। गुणनखंड इसका ये भी नहीं होगा, अगर गुणनखंड करेंगे तो ये होगा ही नहीं। उसी के बाद देखिए जो स में है यही इसका सही आंसर है, x प्लस 1/2 की पावर 2 यही होगा। क्योंकि देखिए इसको जब हम गुणा करेंगे ना तो ये जो यहाँ पर दिया है यही प्राप्त हो जाएगा, यही मिलेगा। x की पावर 2 प्लस x प्लस 1/4 करके देख सकते हैं, इसका यही होगा। अब देखिए अगले में क्या है, x प्लस 1/2 की पावर 2 ये होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस में आ गया है x माइनस 1/2, इसलिए यहाँ पर देखिए दोनों प्लस में है, इसीलिए प्लस वाला ही सही होगा ये जो दिया है। और यहाँ पर देखिए प्लस दिया है लेकिन यहाँ पर कोई पावर 2 नहीं दिया है, अगर यहाँ पर पावर 2 दिया होता तो ये भी सही होता, और यहाँ पर देखिए पावर 2 दिया है इसलिए ये सही है, इसका ऑप्शन सही है। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या है, ये देखिए जो यहाँ पर ये चित्र बना है, यहाँ पर ये जो बना है इसको देखिए किसका चित्र, ये कौन सा कहते हैं, जब यहाँ पर ऐसे रूट बना के और यहाँ पर 3 लिख दिया तो इसका मतलब घनमूल हो गया, ऐसे बनाते हैं घनमूल में। तो देखिए इसका जो दिया है यहाँ पर किसका घनमूल पूछा है, -64 का। तो बताइए -64 का घनमूल क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, -4। क्योंकि देखिए -4 का गुणा जब -4 और -4 में करेंगे तो यहाँ पर ये जो 64 दिया है यही मिल जाएगा। समझ में आया। अगर ये जो प्लस में दिया, अगर इसका करेंगे तो 64 ही बस केवल आएगा। तो यहाँ पर माइनस में 64 दिया है, इसीलिए इसका माइनस वाला ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर ये जो 8 दिया है इसका करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, 8 टाइम 64 जाएगा, और उसके बाद 64 का गुणा 8 में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसका ये सही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है -4। अब देखिए अगला प्रश्न 38 प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर भी देखिए जो चित्र बनाया है किसका बनाया है, घनमूल का। तो देखिए ऐसे ही देखिए चित्र जो बना है ये घनमूल का चित्र होता है, इसको आप सब जान लीजिए। तो देखिए इसका मान पूछा है कि क्या आएगा, तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए घनमूल ऐसे निकलता है, यहाँ पर ऐसे 8 लिखेंगे। अब देखिए इसको छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे, एक को छोड़कर। तो देखिए ये 2 से कटेगा क्या, तो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए 2। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया। तो देखिए घनमूल में क्या होता है कि 3 का जोड़ा बनता है, तो जो 3 को मिलाएंगे उसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 2 मिला है 3 बार मिलाए, एक ही बार में मिल गया 3, क्योंकि है 3 का जोड़ा बनता है इसलिए। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि देखिए अगर ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर समझ लीजिए क्या दिया है, ये दिया है ऐसे, यहाँ पर देखिए रूट बना के उसके बाद यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 8 लिख दिया। तो इसका मतलब देखिए किसका गुणा 3 बार करेंगे कि ये जो 8 दिया है ये मिल जाए। तो यहाँ देखिए जो 4 है, जब 4 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 8 गुणा करेंगे तो भी ज़्यादा आ जाएगा, और 3 का गुणा करेंगे तो भी ज़्यादा आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो 2 दिया है, जो 2 है ना, इसका गुणा करेंगे 3 बार तो यहाँ पर ये जो 8 दिया है 8 ही मिलेगा। क्योंकि देखिए 2 गुणित 2 करेंगे तो 4 हो गया, उसके बाद गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, द है। अब देखिए 38 प्रश्न, तो 38 प्रश्न क्या है इसको आप सब पढ़िए। यहाँ पर देखिए दिया है -8 की पावर 3 -4 की पावर 3 का मान होगा। तो देखिए -4 की पावर 3 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 गुणे -4 और गुणे -4। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 4 का गुणा 4 में करेंगे, देखिए -4 का गुणा जब -4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, +16 हो जाएगा। अब देखिए +16 का गुणा जब -4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -64। क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस होगा और उसके बाद प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, -64, यही इसका सही है। इसी के आगे देखिए अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 38, यहाँ पर देखिए 39, जो ये प्रश्न नंबर 39 है इसको देखिए क्या है। 0.1 के पावर 3 का मान होगा। तो देखिए इसका मान पूछा है कितना होगा बताइए। तो देखिए क्या है 0.1 है। देखिए 0.1 का पावर 3 है तो इसको देखिए 3 बार गुणा लिख के गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही होगा। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा। आप सब देखिए गुणा करके देखेंगे तो देखिए कितनी अंक के बाद दशमलव है, 1, 2 और 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर देखिए गिनेंगे तो 2 अंक के बाद ही है, और यहाँ पर गिनेंगे 3 अंक के बाद है, यहाँ पर 1 अंक के बाद है। तो क्या होगा 3 अंक के बाद देखिए लगना चाहिए, क्योंकि 0 गुणे 0 गुणे 0 मतलब 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 यही है। तो यहाँ देखिए 1 अंक के बाद यहाँ पर है, 1 अंक के बाद यहाँ पर और 1 अंक के बाद यहाँ पर है। तो कितना अंक के बाद लगाएंगे, 3 अंक के बाद लगाएंगे। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, होगा 0.001। यहाँ तक देखिए आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 40, ये क्या है इसको करिए। 1/2 के पावर 3 का मान होगा। तो देखिए क्या है 1/2 के पावर 3 का मान पूछा है। इसका मतलब क्या है 1/2 को 3 बार लिख के गुणा करिए, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। तो गुणा करने पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर जब 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो हो जाएगा 1/। अब देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो गया, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 8। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, 1/8। तो ये जो अ में दिया है यही इसका सही आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 41, ये क्या है इसको पढ़िए। समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने दिया। देखिए जो समुच्चय की अवधारणा है इसको सबसे पहले किस गणितज्ञ ने दिया था यही पूछा गया है। तो ऑप्शन में क्या है, पहला दिया है चार्ल्स कैंटर, उसका दूसरा है रामानुजन, और स में क्या दिया है श्रीनिवास, और द में दिया है सभी। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, चार्ल्स कैंटर, यही इसका सही आंसर है। अब देखिए इसी के बाद अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। समुच्चय के प्रकार हैं। तो देखिए पढ़िए समुच्चय के प्रकार। देखिए कौन कौन से समुच्चय के प्रकार हैं ना, ऑप्शन में दिया है। तो पहला दिया है सीमित एवं असीमित, पहला में। दूसरे में दिया है एकल, तीसरा दिया है रिक्त, और चौथा दिया है सभी। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, सभी होगा। ये जो तीनों दिए हैं यहाँ पर ये तीनों समुच्चय हैं। तो इसमें पूछा कि समुच्चय का प्रकार है, तो ये सभी होगा इसका सही आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 देखिए क्या है इसको पढ़िए। समुच्चय ए बराबर, देखिए क्या दिया है 1, 3, 5, 7, 9 में समुच्चय के अवयवों की संख्या है। तो देखिए जो ये समुच्चय दिया है इसमें अवयव कितने हैं। तो यहाँ देखिए 1 हो गया, और उसके बाद जो 3 दिया है 2, और 5 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसके बाद 7 दिया है तो 4, और 9 दिया है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कितने अवयव दिए गए हैं, 5। यही इसका सही आंसर होगा, अ में। अ जो है यही सही है। अब देखिए ये प्रश्न नंबर 44, समुच्चय जी बराबर, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, एक भी संख्या नहीं लिखा है, में समुच्चय के अवयवों की संख्या है। तो बताइए इसमें कितने अवयव होंगे, एक भी नहीं, इसका मतलब 0। इसका ब सही है। अब देखिए अगला प्रश्न 45 प्रश्न क्या है। समुच्चय ए बराबर, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक दिया गया है। यहाँ पर ये डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब अनंत तक में कितने समुच्चय अवयव हैं ये बताना है। अनंत तक है, इसका मतलब क्या है, अनंत अवयव। इसका सही देखिए आंसर क्या होगा, ब। इसका मतलब पता नहीं है कि कितना अवयव दिए हैं इसमें। अब देखिए इसके आगे यहाँ पर देखिए जो ये प्रश्न नंबर 46 है इसको हम आज नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे।
इसी के बाद देखिए जो प्रश्न नंबर 47 है इसको बता रहे हैं, क्या है, बैंक सर्वाधिक ब्याज क्या है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, द। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।